नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है बैच फ्लावर कॉम्बिनेशंस कैसे किए जाने चाहिए ताकि हमें अच्छे से रिज़ल्ट मिले। काफ़ी डॉक्टर्स लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब बैच फ्लावरिड्स हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, फिर रिज़ल्ट नहीं मिले तो इंटरेस्ट नहीं आता है और इसलिए फिर हम छोड़ दिए। लोग कुछ ना कुछ मिस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लोग कुछ तो मिस करते हैं। यहाँ पर पूरा केस लेना चाहिए। अलग अलग फीलिंग्स क्या है, कौन सी फीलिंग्स डॉर्मेंट है, कौन सी फीलिंग एक्टिव है और व्हाई पेशेंट इज़ बिहेविंग लाइक दिस, हमें ये अच्छे से सोचना पड़ता है। बैच फ्लावर में भी, होम्योपैथी में तो सोचना ही पड़ता है, बट बैच फ्लावर भी उतना ही डीप है। तो यहाँ पर भी भावनाओं के बारे में, इमोशनल टर्बुलेंस हमें सोचना ही पड़ता है। प्लस इमोशनल टर्बुलेंस तो हो गया, बट हाउ पेशेंट इज़ रिएक्टिंग टू अदर पर्सन्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल में। आज पहला मेडिसिन लेंगे हम, बीच और एग्रीमनी का कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए। तो बीच का एक वीडियो मैंने बनाया है डिटेल में, वो भी आप देख लेना। तो बीच को क्या होता है कि दूसरों की बड़ी चिंता होती है, ओवर केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि दूसरों का भला कैसे हो, अच्छा कैसे हो दूसरों का। लेकिन उसका जो वे होता है समझाने का, वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि इनको इमोशंस नहीं होते। ये डांट फटकार देते कि यार समझ में नहीं आता है क्या, ये इस तरह से कोई काम करता है क्या, फिर हटो बाजू में, मैं करता हूँ, इस तरह से होता है, इस तरह से आप अगली बार इस तरह से काम करोगे। तो अपोजिट पर्सन इसमें हर्ट हो गया। वो आपकी बात क्यों सुनेगा, आप ज़ोर से बोलोगे तो, है ना। तो कभी भी किसी को अगर आपको अपनी बात मनवाना है, उसका अच्छा करना है, तो शांति से बोलना चाहिए, समझा के बोलना चाहिए, ताकि वो हर्ट ना हो। यहाँ तो बीच बोलता है तो सामने वाला हर्ट हो ही जाता है। अब क्या होता है कि सामने वाला अपोजिट पर्सन अगर वाइन का है, मतलब वो भी डोमिनेटिंग है, वो भी किसी की सुन के नहीं लेता है, तो ये क्या करेगा, इसको गुस्सा तो आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि ये सामने वाला बराबर नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। नहीं बोल पाने से ये चीज़ें मन में ही रख लेगा। देखो, दो चीज़ें हो गई, सहन नहीं हो रहा है इनको, प्लस ये बोल भी नहीं पा रहे, तो इन्होंने अंदर ही रख ली बात, क्योंकि शांति बनी रहे घर में। अब क्या हुआ, ये बंदा सो नहीं पा रहा है, इसको रात में वही चीज़ें याद आती है, यार ये कैसे हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए था, मैंने क्यों ही चुप बैठा, मैंने उस वक्त बोला क्यों नहीं। ये रात को चल रहा है। फिर सुबह उठते ही वो सामने वाले व्यक्ति के साथ में हंस खल करके बात करेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा, उनको कुछ नहीं बताएगा। अब ये शांत बैठने वाला व्यक्ति कौन है, एग्रीमनी। ये चाहे तो बोल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोले, लेकिन शांति भी तो चाहिए घर में। तो एग्रीमनी को शांति चाहिए, लेकिन बीच को टॉलरेट नहीं होता है। लेकिन अभी बीच वाला ही बंदा शांति के लिए चुप बैठ गया, तो अब कॉम्बिनेशन हो गया बीच एंड एग्रीमनी। अब ये बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, ये और अलग क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका मन शांत हो जाएगा। इसको लगे छोड़ ना यार, मुझे क्या करना है, कैसे भी करे, ये छोड़ने को सीख जाएगा। तो हमको सीखना है छोड़ने के लिए, हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो चलेगा, लेकिन हमारे मन को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन ही तो सुप्रीम है। मन ही तो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। मन ही तो है जो डर जाता है,
बीपी बढ़ जाता है, मन ही तो जो है ख़राब हो जाता है, मन ही को सदमा पहुंचता है। तो हमें मन को संभालना चाहिए, हमारा खुद का भी संभालिए, घर में के लोगों का भी संभालिए और भी फ्रेंड्स का भी संभालिए। अगर आप मन संभाल लेते हैं तो दुनिया एकदम शांति से चलेगी, कहीं कुछ मनमुटाव नहीं होगे, कहीं कुछ मन खराब नहीं होगा, न कोई शारीरिक बीमारी होगी। आशा करता हूँ आपको ये एग्रीमनी और बीच का रिलेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।